हेलो स्टूडेंट्स। आगे का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटीज। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटीज। क्लास 6 ज्योग्राफी। वी आर ऑन द पेज नंबर सेकेंड, द सोलर सिस्टम। मैंने ये पहले अपनी वीडियो में बताया आपको कि इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है सिंपल सोलर सिस्टम के ऊपर, बट एज अ रिक्वेस्ट, बच्चों की रिक्वेस्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको एक बार रीड डाउन और बता दूंगी कि एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द सोलर सिस्टम, वी आर ऑन द पेज नंबर सेकेंड, लास्ट पैराग्राफ। The sun, 9 planets, satellites and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids. Now we are on the page number 4. From the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head. तो वो क्या कह रहे हैं आपकी बुक में, ठीक है, वो कह रहे हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में वो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, कह रहे हैं सन है, सन जिसको हेड माना गया, ठीक है, और 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब ये आपकी बुक में मे भी करेक्ट नहीं करा, पर अब 8 ही है प्लैनेट्स, ठीक है। वो जो लास्ट में प्लूटो है उसको अब कंसीडर नहीं करा जाता प्लैनेट, ठीक है, पर आपके एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है तो आप अभी ऐसे ही रीड करो, फिर भी जब तक करेक्शन नहीं होती यहाँ पे। तो सन है, 9 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी अर्थ की सैटेलाइट एक ही है, मून, ठीक है। तो और कुछ सम सेलेस्टियल बॉडीज, वो सब सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती है, ठीक है। आपकी बुक में नेक्स्ट पेज में चार्ट बनाया हुआ है, डायग्राम है, जिसमें बता रखा है आपको कि भी कैसे प्लैनेट्स का कैसे शेप है और कैसे पिक्चराइजेशन बता रखी है। ऑन द पेज नंबर 3, फिगर 1.2, इसमें आपको पूरा मरकरी के बारे में बताया, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। प्लूटो में आपको बता रही हूँ कि अभी एज सच चेंजेस आए हैं, अब इसको कंसीडर नहीं करा जाता है, तो आप ये चेंजेस अपने एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 4, द सन। The sun is in the center of the solar system. तो मेन sun क्या है, center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सेंटर है सोलर सिस्टम का, ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेज है इसमें। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। एक ऐसी फोर्स देता है जो प्रोवाइड करता है हमारे जो सोलर सिस्टम बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो वैसे उस फोर्स का नेम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है अपने इस चैनल में सोलर सिस्टम की। आप अगर इन फ्यूचर आपकी कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट लाइट कौन सी है, सन। सन से हमें लाइट मिलती है, ठीक है। but that tremendous heat is not felt so much by us। अच्छा, अब इतनी ज़्यादा हीट है सन की, इतनी ज़्यादा लाइट है, लेकिन हमें वो हीट इतनी महसूस क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसमें लिखा हुआ आपका बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इज फार फ्रॉम अस, ठीक है, वो हमसे काफ़ी दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द। तो कितनी इसकी, 150 मिलियन किलोमीटर, इतना ज़्यादा हमसे वो अवे है कि वो एक्चुअल में सन की बहुत ही ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, जिस कारण हमें वो फील नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम है, जो जितने भी प्लैनेट्स है, तो वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सब उस लाइन में चल रही है या उस शेप में चल रही है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। तो इन्होंने तो बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन करा आपकी लेवल के अकॉर्डिंगली, जो 6th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं वीडियो को उनके अकॉर्डिंगली। प्लैनेट्स, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो।
ठीक है, इन्होंने एक राइम सा बना रखा है ताकि आपको याद रहे। इन्होंने बनाया राइम, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 planets. माई एम्फी मर्करी, वेरी वीनस, एफिशिएंट ई मीन्स अर्थ, मदर मार्स, just Jupiter, short Saturn, us Uranus, 9 Neptune and Pluto, selected planets. All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. कि जितने भी planets हैं, एक sun एक क्या है, sun एक middle एक center point है जिसके इर्द गिर्द सारे planets घूम रहे हैं. Move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. पार्ट जो वो घूमते हैं जिस एक्सिस पे घूमते हैं उनको ऑर्बिट्स कहा जाता है. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. वीनस इज कंसीडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. तो वो क्या कह रहे हैं, आपकी बुक में बताया है कि सबसे पहले उन्होंने जिक्र करा मरकरी का, ठीक है, कि उन्होंने ये बताया कि मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा, ठीक है, और वीनस को उन्होंने बोला ट्विन है, अर्थ का ट्विन, की कुछ सिमिलैरिटीज है, ठीक है, नॉट इन द शेप, ट्विन है कैसे, साइज और शेप के अकॉर्डिंग. टिल रिसेंटली प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड प्लैनेट, ठीक है, इन्होंने स्पेशल बताया अगस्त 2006 अकॉर्डिंगली प्लूटो को कंसीडर करा गया प्लैनेट. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto is like other celestial bodies discovered recent past may be dwarf planets, right? तो उन्होंने ये रेफर करिए कि आगे भी पहले तो उसको ड्राफ्ट प्लैनेट बोला जाता था, ठीक है, वो आगे आपको आएगा ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है तब तो आपको समझाएंगे. तो अब वो कंसीडर करा जाता है, लेकिन अब एज पर रिसेंट स्टडी वो कंसीडर नहीं करा जाता, ठीक है. नेक्स्ट है उसके बाद उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में बताया, सन के बारे में बताया. सन के बारे में क्या बताया कि बहुत ही ज़्यादा विशाल है, वास्ट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हीट है उसमें. और हमारी अर्थ को हीट कहाँ से मिल रही है, सन से. लाइट कहाँ से मिल रही है, सन से, ठीक है, हमारी अर्थ को लाइट मिल रही है सन से, ये चीज़ याद रखना, ठीक है. और सेकेंड थिंग ये है कि लेकिन वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हमें वो इतना ज़्यादा गर्म है, लेकिन हमें वो इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है. उसके बाद उन्होंने आपके प्लैनेट्स के बारे में बताया. यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द 9 planets, यू नो दैट, और बिल्कुल सिमिलर इसकी सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है. नेक्स्ट है अर्थ. अब अर्थ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल में क्या होता है. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन से. इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्ट्रॉयड, मींस एन अर्थ लाइक शेप. तो वो कह रहे हैं थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट. ये सन है तो यहाँ मरकरी है, वीनस है, तो हमारा अर्थ कहाँ है, थर्ड पे, ठीक है. और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. अब प्लैनेट्स को जब हम साइज के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. और वो कह रहे हैं फ्लैटेंड है, हम कहते धरती गोल फ्लैटेंड है, यहाँ से थोड़ी फ्लैट है, जिसको कहते हैं जॉइड से, ठीक है, अर्थ लाइक शेप. कंडीशंस फेवरेबल टू द स्पोर्ट लाइफ आर प्रॉपर्ली फाउंड ओनली इन द अर्थ, ठीक है, कि रहने के लिए कंडीशंस सिर्फ एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे रहने के लिए कंडीशंस है. अदरवाइज किसी प्लैनेट में कोई ऐसी कंडीशन सब फुली नहीं है. कहीं पर ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पर कुछ डेंजरस गैसेज हैं. तो सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है. अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है, जहाँ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. उसके पास वाटर है और एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, Earth is a unique planet in the solar system. तो air के पास क्या, air में क्या है, ऑक्सीजन हमारे अर्थ में, इसलिए वो काफ़ी ये रीजंस हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट मान जाता है रहने के लिए, ठीक है. नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 5 ऑफ जो NCERT. द मून. अब वो मून के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं. Our Earth has only one satellite, that is Moon. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही सैटेलाइट है जो है मून.
इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसका डायमीटर क्या है, 1/4। 1/4 का मतलब समझते हैं, 1/4 हिस्सा। Earth appears so big because it is nearer to our planet. हमें बिग क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे प्लेनेट के नियर। It is about 3,84,400 किलोमीटर away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. अब आप देख सकते हो कि ये 150 मिलियन कहाँ, ये लैक्स, तो इसलिए हमें मून हमेशा बड़ा दिखता है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. 27 days लेते हैं और exactly the same time ही लेते हैं हमेशा complete करने में। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल है अर्थ की, सॉरी मून की, ठीक है। क्योंकि वो हम देखते हैं तो वो जैसे हमारी अर्थ है, हमारी धरती है, ठीक है, हमारी अर्थ है, वो रोटेट कर रही है, ऐसे ही मून रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट करेगा हमें मून की वो दूसरी साइड, एक ही साइड दिखेगी जो हमारे साथ मूव कर रही है, ठीक है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, ठीक है। इन्होंने आपको एक पिक्चर दे रखी है, लुक एट द फुल मून, ठीक है। फुल मून की तरफ देखो, इन्होंने पिक्चर फिगर 1.3 पे आप देख सकते हो। अब आपके लास्ट के थोड़े से टॉपिक्स रह गए दो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ आपके। थैंक यू।